Hello, my dear friends. How are you? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू विल बी फाइन. और वी हैव सीन दिस ट्रांसफर फंक्शन पैरेलल में कैसे होगा तो कैसे लग सकता है, कैस्केडिंग में कैसे ट्रांसफर फंक्शन बनेगा. टेस्ट सिग्नल सारे देख चुके हैं. बेसिक क्लोज लूप फीडबैक कैसा होता है वो देख चुके हैं. तो अब क्या देखना बाकी है? अब जो देखना बाकी है उसे बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स. मतलब मेरा जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है उसमें वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है जिसमें तमाम तरीके के फॉरवर्ड पाथ्स हैं, तमाम तरीके के फीडबैक्स हैं, तमाम तरीके के एडर्स हैं, टाइप ऑफ पॉइंट्स हैं. लेकिन इन सब के बावजूद अगर मैं किसी तरीके से उस सिस्टम को एक सिंगल फॉरवर्ड पाथ गेन और एक सिंगल फीडबैक एलिमेंट के फॉर्म में अगर शो कर सकूं, दिखा सकूं, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं उस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है. नेगेटिव फीडबैक के लिए जी अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, पॉजिटिव फीडबैक के लिए जी अपॉन वन माइनस जी एस एच एस. ठीक है. तो यहाँ पे जी और एच की वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी. नेट जी और नेट एच की वैल्यू, यानी नेट फॉरवर्ड पाथ गेन की वैल्यू, नेट फीडबैक पाथ गेन की वैल्यू, ये दोनों अगर हमें कैलकुलेट हो जाती हैं तो हम इन्हें आसानी से कर सकते. तो क्या करेंगे, जब मेरे पास बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे फॉरवर्ड पाथ लगे हुए हैं तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्म में कि वो इस छोटे से फॉर्म में आ जाए, छोटे से फॉर्म में आ जाए. ठीक है. तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? बहुत ही साफ है, बहुत ही साफ है. क्या है ये मेरे पास? ठीक है, सिंपल था. एडर लगा है, रेफरेंस सिग्नल है. ठीक. फिर फीडबैक एलिमेंट है और यहाँ से कहीं पे मेरा आउटपुट लिया जा रहा है, कंट्रोल वेरिएबल. तो यही है. अगर किसी तरीके से मैं ये कर सकूं कि बहुत सारे मेरे पास सिस्टम बना हुआ, उसके बाद भी मैं इस फॉर्म में अगर उसको दिखा सकता हूँ तो इसका मुझे पता है क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन. नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस है यहाँ पे साइन. ठीक है. तो प्लस माइनस यानी आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं. नेगेटिव फीडबैक लगा है, क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू जी अपॉन वन प्लस जी ऑफ एच. ये सब कुछ एस डोमेन में है इसलिए मैं यहाँ पे एस नहीं लिख रहा हूँ, सब कुछ एस डोमेन में है. ठीक है. तो अब रिडक्शन टेक्निक्स में क्या क्या है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी चाहिए. जब भी हम किसी ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करते हैं हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है. दो तीन क्या, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है. वो ये है कि जब भी आप डायग्राम को चेंज करेंगे, डायग्राम को चेंज करने के साथ उस डायग्राम में इफेक्टिवली कोई चेंज नहीं होना चाहिए. या यानी कि उसके एलिमेंट्स को आप इधर उधर कर सकते हैं. एलिमेंट्स को इधर उधर करने में ऐसा ना हो कि सिस्टम ही चेंज हो जाए. ठीक है. यही अंडरलाइंग प्रिंसिपल है. यानी आपके चेंज करने से पहले जो सिस्टम था और आपके चेंज करने के बाद जो सिस्टम है, दोनों एक ही चीज़ है. ये हमें इंश्योर करनी है. ठीक है. ये इंश्योर करने के लिए जो रिडक्शन टेक्निक्स हैं वो कुछ कुछ चीज़ें बताती हैं कि कैसे करना है. ठीक है. तो पहले क्या क्या एलिमेंट्स है, पहले हम एलिमेंट्स देख लेते हैं किसी ब्लॉक डायग्राम में. क्या है? एक तो ये लगा हुआ है, ये क्या है? एडर है. ये क्या लगा हुआ है? ठीक है. इट्स कॉल्ड एट फॉरवर्ड पाथ गेन. क्या है ये? फॉरवर्ड सॉरी फॉरवर्ड पाथ
गेन ये है, ये क्या है, फीडबैक पाथ गेन। ठीक है, ये है एक एडर। और जो एक नोटेबल पॉइंट है वो है ये पॉइंट, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट क्यों? क्योंकि एच में जो इनपुट जा रहा है, यहाँ पे जो इनपुट जा रहा है वो सी से टेक ऑफ किया गया है, लिया गया है, सी से लिया गया है। और ये मान के चलते हैं कि ये जो भी है ये इट इज़ अ इनफाइनाइट सोर्स। इनफाइनाइट सोर्स मतलब सोर्स उस समय पे जहाँ पे भी वो लिया जा रहा है उस पॉइंट पे वो वहाँ पे एनर्जी ऑलवेज प्रेजेंट है, एट ऑल टाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या 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 चीज़ें हैं एक बार जरा देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये ब्लॉक्स हो गए, एडर हो गया। इसको किस किस तरीके से दिखाते हैं ज़रा ये एक बार देख लेते हैं। इसको एक तो इससे दिखाएंगे, प्लस इससे दिखाते हैं। एक डिनोशन ये है, दूसरा डिनोशन या तो सिग्मा से दिखा दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, थर्ड डिनोशन क्या है? थर्ड डिनोशन सिंपल है, ये रहा एक्स इनपुट वाई इनपुट, यहाँ से आउटपुट। ये तीन तरीके के हैं। दिस एडर। फिर क्या है, ये ब्रांचेस है। यहाँ पे एक ब्रांच इधर चली गई है और एक ब्रांच इधर चली गई, जिसे मैं टेक ऑफ पॉइंट बोल रहा था जिसे। तो उस पॉइंट से क्या हो रहा है, इस पॉइंट को क्या आ रहा है, इसको मैग्नीफाई करते हैं। इसको मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे तो क्या दिखेगा कि यह पॉइंट है, यहाँ से एक ब्रांच इधर चली गई है, एक ब्रांच इधर, यहाँ कुछ सिस्टम लगा हुआ है एक्स वाई जेड, यहाँ हो सकता है कुछ सिस्टम लगा हो एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो भी एनर्जी आई है वो ऐसा नहीं कि आधी आधी बढ़ गई, आधी इधर चली गई, आधी इधर चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटेबल मतलब कि वो बराबर नहीं है, सेम एनर्जी दोनों जगह पे गई है। अगर यहाँ वन एनर्जी आए तो यहाँ पे वन गई है, यहाँ पे वन गई है। ठीक है, तो इस तरीके से सिग्नल को लिया गया है। आप ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ पे, और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ पे। तो अब रिडक्शन टेक्निक्स की तरफ आते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, कोई ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से दिया है। कैसा है, ये रहा, ये रहा, और यहाँ से मैंने एक कोई इनपुट लगा हुआ है एक्स वाई जेड, यहाँ कुछ भी हो सकता है तो एक्स ही लिया है यहाँ पे। और इसके बाद ये चला जाता है एक ओपन पाथ में, और यहाँ से कंट्रोल वेरिएबल ले लिया। इस तरीके से है। तो अगर रिडक्शन करने के लिए कभी मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं इस एडर को इस जी के यहाँ पे लेके आ जाऊँ, इस पॉइंट पे लेके आ जाऊँ, कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सिंपली चलिए ठीक है, लेके आके देख लेते हैं। तो मेरे पास ये ब्लॉक डायग्राम था, यहाँ पे मैंने इस एडर को यहाँ कर दिया, यहाँ से सी ले लिया, ठीक है, और यहाँ से एक्स ले लिया, और यहाँ पे आर ले लिया। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं एक चीज़ कि क्या चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद जो हमारा सिस्टम बना है, क्या वो दोनों सेम है? क्या वो दोनों सेम है? क्या एक बार चेक करते हैं।
यहाँ पे जो हमारी सी की वैल्यू आ रही थी, क्या आ रही थी, जरा इसे ध्यान से देखते हैं। तो ये तो यहाँ पे एडर लगा है प्लस, ये प्लस प्लस है, ये मान लेता हूँ प्लस प्लस यहाँ पे भी है, प्लस प्लस दोनों साइड है। तो यहाँ पे जो था सी इज इक्वल्स टू, ये था जी टाइम्स आर प्लस एक्स, यानी सी इज इक्वल्स टू जी आर प्लस जी टाइम्स एक्स। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, एक तो सिंपली एक्स आ रहा है, सी में जुड़ जा रहा है। ठीक है। प्लस प्लस क्या है, जी टाइम्स आर, जी टाइम्स आर। अब जरा ध्यान से देखें तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या करना मांगता, क्या करना पड़ेगा, एक्स का एक्स का एक्स का वाला जी वाला ये कहाँ गया, ये भी तो यहाँ लगना चाहिए था ना, यहाँ पे जी के साथ। अगर इस सिस्टम को मुझे पहले सिस्टम के बराबर करना पड़ेगा तो क्या है, यहाँ पे भी एक जी होना चाहिए था। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपने जब इसको एडर को इधर शिफ्ट कर दिया तो आपको जो अदर इनपुट था ना, उस इनपुट में अलग से एक जी लगा के देना पड़ेगा। इस इनपुट में अलग से आपको एक जी लगा के देना पड़ेगा, तब जाके ये सिस्टम जी एक्स प्लस जी आर के बराबर होगा। समझ में आ गए। ये है रिडक्शन टेक्निक एक तरीके के। जब भी हम समर को किसी ब्लॉक के आगे लेके जाएंगे तो समर में जो भी इनपुट्स लगे होंगे वो इनपुट्स उस ब्लॉक से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो इनपुट्स उस ब्लॉक से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दैट द इफेक्ट शैल रिमेन्स द सेम, इट शुड नॉट चेंज। ओके ठीक है, अगला देख लेते हैं एक बार जरा। एक टेक्निक हो गई। दूसरी क्या है, दूसरा आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि दो तीन समर हैं आपके पास और दो तीन समर को आपको एक साथ कभी लिखना पड़ सकता है। तो मेरे पास एक समर ये है, कि दिया हुआ है, इसका इनपुट यहाँ लिया है। ठीक है, ये है दो तरीके के समर यहाँ दिए हुए हैं, प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा ये है कि चाहे आप 4 में 2 जोड़ो तो 6 आएगा, या 2 में 4 जोड़ो तो भी 6 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। मैटर यहाँ ये है कि पहले इसके जोड़, इसको इन दोनों को जोड़ के इससे जोड़ दो तो भी सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, या फिर इसी को मैं अगर ऐसे कर दूं, लीजिए मैंने ये इनपुट यहाँ लगा दिया, ये इनपुट मैंने यहाँ लगा दिया। नहीं, इनपुट्स को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ अगर इफेक्टिवली कोई चेंज नहीं हो रहा है तो। अभी भी ये सेम है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। वही बात है ना, 4 में 2 जोड़ो या 2 में 4 जोड़ो, मैटर तो सेम आना है, फाइनल आउटपुट तो सेम आना है। यानी मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। और साथ में एक चीज़ और कर सकता हूँ, इतना लफड़ा ही क्यों करना, इतना लफड़ा ही क्यों करना। इसको डायरेक्टली 6 ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत, डायरेक्टली 6 ही लिख देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, एक एडर है, एक से आ रहा है, एक से एक्स और एक से आया, एक से सी हो गया। बात तो एक ही है ना। तो यानी दो तीन एडर्स को मिला करके एक एडर में जोड़ा जा सकता है, प्रोवाइडेड उनका इफेक्टिव वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, एक थोड़ा क्रिटिकल है, क्रिटिकल टाइप का है। क्रिटिकल टाइप का ऐसे है कि अगले पेज में बताता हूँ आपको, कि मान लीजिए मेरे पास कोई सिचुएशन ऐसे बन रही है, ये मेरे पास एक रेफरेंस इनपुट है, यहाँ पे एक बाहर से इनपुट आया हुआ है और यहाँ से एक ब्रांच गई है, यहाँ से एक ब्रांच गई है।
ठीक है, और ये मेरा कंट्रोल्ड आउटपुट है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये था कि मैंने इस ब्रांच को उठा करके इस ब्रांच और समर को इंटरचेंज किया है। ये मेरा मकसद है, ये मुझे करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब रिड्यूस करेंगे तो ज़रूरत पड़ सकती है ऐसा करने की। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है। हाँ ठीक 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 ठीक, ओके ओके। तो क्या करें, एक बार जरा कर देते हैं, देख लेते, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे ये हो गया पॉइंट, यहाँ पे आ रहा हुआ है, ठीक है। और ये मेरा समर यहाँ पे इस तरीके से है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा सी है, और मेरा वहीं पे है उसी जगह पे। हाँ ठीक, चलिए। तो अब जरा यहाँ देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिस्टम में एक बार। तो जब जब कुछ नहीं था उसके पहले क्या था, यहाँ पे यहाँ जो वैल्यू थी c इज इक्वल्स टू, ये था r प्लस एक्स, और जो ब्रांच गई थी, मैं ब्रांच यहाँ पे, ये ब्रांचिंग भी तो है, यहाँ से एक ब्रांच गई है ना, इसको तो भूल ही जा रहे हैं, ये ब्रांच गई हुई है। तो यहाँ पे था c प्लस एक्स, और इस इनपुट पे जो ब्रांच निकल रही थी यहाँ पे भी सेम वैल्यू थी, r प्लस एक्स ही जा रहा था, यहाँ पे भी सेम ही इनपुट जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने जब इधर कर दिया तो इधर तो यार यहाँ पे तो r आ गया इस ब्रांच में, ठीक है, यहाँ पे r हो गया, यहाँ पे भी r था, यहाँ पे जो आपका कंट्रोल आउटपुट था वो तो अभी भी r प्लस एक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस ब्रांच में, जिसमें आप, जिस ब्रांच में आपने चेंज किया है, वो ब्रांच का इनपुट चेंज हो गया, यानी कि अब ये जहाँ भी जिस सिस्टम में जा रहा होगा, जहाँ भी सिस्टम में जा रहा होगा वहाँ पे चेंजेस अलग हो जाएंगे। तो आपका ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन निकल के आएगा गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इस ब्रांच में भी मुझे r प्लस एक्स देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और एडर लगाना पड़ेगा, एक और एडर लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ वैल्यू कुछ ऐसे बन के आएगी, ये डायग्राम कुछ ऐसे बन के आएगा। जो ब्रांच पहले ऐसे दिखती थी वो ब्रांच अब ऐसी दिखेगी, अब यहाँ पे r प्लस एक्स आएगा। यानी जिस ब्रांच में आपने दे दिया है, अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो उस ब्रांच में भी आपको एक एडर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इस ब्रांच में, जो अभी यहाँ पे कोई एडर नहीं था इस पॉइंट पे, लेकिन जब इसको चेंज कर दिया तो अब यहाँ पे एक एडर आ गया है, यहाँ पे एक एडर या फिर एक समर आ गया है, यहाँ पे ये चीज़। और उस एडर में क्या क्या वैल्यू जा रही है, वही एक तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो दूसरी वैल्यू है वो उसमें भी ऐड करनी पड़ेगी, उसमें ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके ये बराबर होगा। ठीक है, अब जरा कुछ एग्जांपल्स एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे रिड्यूस करते हैं असल में। जब एग्जाम में सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास सामने जो है वो है ये रहा, रेफरेंस इनपुट दिया हुआ है प्लस नेगेटिव फीडबैक है,
और साथ ही साथ ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्या है? फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। तो कैसा करेंगे? तो ईजीएस्ट वे जो उसको है सॉल्व करने का वो ये है कि अगर मान लीजिए मैं इन दोनों एड्रेस को आपस में पास लेके आ जाऊँ इस तरीके से, तो ये इधर आ जाएगा, ये G2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों आपस में कैस्केड हो जाएंगे, और ये दोनों एड्रेस अगर इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू बन जाएगी, और फिर यहाँ पे नीचे एक फीडबैक लगाई है। ठीक है, तो अब ज़रा इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास क्या था, ये वैल्यूज़ थी, तो मैंने इसको मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया? ये रहा, अभी माइनस फीडबैक है, पहले चेंज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ये हो गया। बाकी सब कुछ वैसा ही है। क्या किया है? एडर को ब्लॉक के लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, इस एडर को ब्लॉक के लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, यहाँ पे शिफ्ट किया है। ठीक है, अब क्या क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं जरा आप ध्यान से देखेंगे। पहले तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, पहले मैं सब कुछ वैसा ही लिखता हूँ जैसा बना हुआ है, सब कुछ वैसा ही लिख देता हूँ जैसा बना हुआ है। ठीक है, चलिए, अब सब कुछ अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या है, थोड़ी गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, समझना पड़ेगा थोड़ा क्या दिक्कत है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ जो आउटपुट निकल के आ रहा था तभी क्वेश्चन में, वो ये कुछ वैल्यू यहाँ पे जो रही होगी, मान लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू x है, यहाँ पे वैल्यू y है, दो वैल्यूज़ हैं, तो x प्लस वाई यहाँ पे निकल के आ रहा था। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे इधर कर दिया, तो जो x वैल्यू है, x वैल्यू कहाँ से निकल के आ रही थी? x वैल्यू निकल के आ रही थी इस पॉइंट, ये पॉइंट जो यहाँ पे मान लेते हैं k है, यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ वैल्यू k है, तो x वैल्यू जो थी यहाँ पे इस केस में x वैल्यू वाज इक्वल टू k टाइम्स g1, ये था यहाँ पे इस केस में। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ये थी z यहाँ पे, तो क्या यहाँ वैल्यू आई थी, यहाँ जो वैल्यू आ रही थी वो थी k टाइम्स g1 प्लस, किन दो वैल्यूज का ऐड कर रहा था, k टाइम्स g1 प्लस z टाइम्स g3, इसको ऐड कर रहा था यहाँ। ठीक, वैल्यू ये आ रही थी यहाँ पे। हाँ,
अब क्या किया आपने, एडर इसको पीछे कर दिया, तो क्या हो रहा है ज़रा ध्यान से देखते हैं। ये तो z ही रहा, ठीक है। यहाँ पे z टाइम्स g3 आ तो गया, ठीक है, ठीक, z टाइम्स g3 आ गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, यहाँ वैल्यू थी के, करेक्ट, तो यहाँ पे भी के रही होगी, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ क्या आया, के प्लस जेड टाइम्स जी3, ठीक। यहाँ क्या वैल्यू आई, जी1 टाइम्स के प्लस जेड इंटू जी3, ये आ गई, ठीक है। यानी जी1 के बाद जो वैल्यूज़ आनी चाहिए थी वो ये आनी चाहिए थी, है ना। जी1 के बाद जो वैल्यूज़ आनी चाहिए थी वो ये आनी चाहिए, लेकिन आ क्या रही है, के टाइम्स जी1 तो ठीक है, लेकिन z इंटू जी3 इंटू जी1 भी है, तो ये जी1 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, दिस इज एक्स्ट्रा, ये जीवन एक्स्ट्रा है, क्योंकि आना ये चाहिए था, आने ये चाहिए था मेरे पास, जो ओरिजिनल सवाल में है, ओरिजिनल सवाल में है कि समर के बाद की जो वैल्यूज़ होंगी वो ये होंगी, यानी G2 में जो भी एंट्री कर रहा होगा इनपुट वो ये होगा, दिस इनपुट शैल बी एंटरिंग इन द G2। लेकिन आपके चेंज करने से क्या हुआ, नाउ दिस इनपुट एंटरिंग इनटू द G2, ये इनपुट है। अब इस इनपुट में ऑलरेडी क्या है, एक जीवन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जीवन नहीं था, यहाँ पे जीवन नहीं था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, आप सिंपली इसको ऐसे कर देंगे। यानी कि हुआ क्या कि अगर ये G3 नहीं G3 बाई G1 होता तो ये आराम से कैंसिल आउट हो जाते और नया वाला फंक्शन पुराने वाले फंक्शन के बराबर हो जाता है, ये दोनों इनपुट आपस में बराबर हो जाते, ठीक है। तो रिडक्शन टेक्निक के कारण क्या हुआ, आपने जब समर को ब्लॉक के पीछे लेके आए, समर को ब्लॉक के पीछे लेके आए, तो जो अदर इनपुट था उस पर डिवाइड हो गया, उससे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या बन के आएगा, क्या निकल के आएगा, से कुछ ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, दिस इज ऑलवेज आर, करेक्ट, एंड सॉरी, ठीक, ये हो गया G1 G2 C, ठीक है। और यहाँ पे ये H है, और ये आपका ब्लॉक डायग्राम जो बना रखा था पहले से, दिस इज द G3 बाई G1, G3 बाई G1, जिसमें रेफरेंस इनपुट एक गया है, एक है, कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब थोड़ा और इजी है सॉल्व होना है इसको, तो ये दोनों ब्लॉक तो आपस में कैस्केड है, कैस्केडिंग में क्या होता है देखा था हमने, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ट्रांसफर फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इन दोनों ब्लॉक्स को एक ब्लॉक से रिड्यूस कर सकते हैं जो कि G1 G2 के गेन के बराबर होगा, ठीक है, कर देते हैं, G1 G2 एक ब्लॉक हो गया। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक काम और ऐसा करते हैं कि हम
ब्लॉक डायग्राम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों समर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। वही बात थी ना, 4 में 2 जोड़ो या 2 में 4 जोड़ो, रिजल्ट 6 ही आएगा। तो 4 में 2 जोड़ के 3 माइनस करो, रिजल्ट 3 ही आएगा। या 4 में 3 माइनस करके 2 जोड़ दो, रिजल्ट 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या है, क्या होगा, तो बनेगा कुछ ऐसा सिस्टम अभी है। यहाँ पे हो गया एक एडर, यहाँ पे हो गया दूसरा एडर। दूसरे एडर में इधर से ये आप रेफरेंस इनपुट आपने दिया था, एक आपने ऊपर ब्लॉक लगाया हुआ था G3/G1, ये जा रहा है ऐसा, दिस इज प्लस, ये इधर आ गया प्लस माइनस, दिस इज H, ठीक, दिस इज C कंट्रोल वेरिएबल, ये बना ब्लॉक डायग्राम। तो अब क्या है, यहाँ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, इस लाइन को 1 माना जाएगा। 1 है मतलब वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इन दोनों का सम क्या आएगा, ये क्या है, अभी क्या बन गए, 2 इनपुट्स एक एडर में जा रहे हैं, तो क्या हो गया ये दिस इज 1 प्लस G3/G1 के एक ब्लॉक से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इस नाम के एक ब्लॉक से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, करके देख लेते हैं, ज़रा करके देख लेते हैं। तो क्या फाइनली बन के आया, इसके बाद बन के ऐसा आया कि ये मेरे पास R है, सॉरी हाँ ठीक है बिल्कुल, एक ब्लॉक है 1 प्लस G3/G1 का, उसके बाद मेरे पास एक एडर है, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे G1/G2 है, दिस इज H, दिस कंट्रोल वेरिएबल C। अब ज़रा ध्यान से देखें इसको, ये क्या है, ये तो एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। क्या होता है नेगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन, क्या होता है, G1/G2 यानी कि G नेट, जो G नेट रहा होगा, दिस इज G नेट, नेट G की जो वैल्यू है, अपॉन 1 प्लस GSHS, G नेट इंटू H नेट। ठीक है, G नेट इज इंटू H नेट। ठीक है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ओके, तो इस नाम का एक ब्लॉक पूरा एक ब्लॉक बन गया। इसके कैस्केड में क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, चलिए वेरी गुड, इसके कैस्केड में लगा हुआ है, और ये आपका रेफरेंस इनपुट, यहाँ से आप ले रहे हैं आउटपुट। तो क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा, बस सिंपल ट्रांसफर फंक्शन C और R में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 प्लस G3/G1 इंटू G1/G2 अपॉन 1 प्लस G1/G2H। ठीक है, कोई शक, कोई इशू, इसी को दोबारा सॉल्व करते हैं। तो G1/G2 प्लस G1/G2/G3/G1, चलिए ठीक है, कट गया, बटे 1 प्लस G1/G2H, क्या वैल्यू बनेगी ये वैल्यू बन जाएगी G1/G2 प्लस G2/G3 अपॉन 1 प्लस G1/D2H। This shall be the transfer function। अब इतना सब हमने कैलकुलेशन किया, ये सारी जो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स हैं इसको और इजीली कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेसन्स गेन फार्मूला।
मेसन गेन्स फार्मूला ने एक ऐसा किया कि अगर आपके पास कोई ब्लॉक डायग्राम है तो उस ब्लॉक डायग्राम को आप केवल लाइन और पॉइंट्स से डिनोट करके, और एक फार्मूला उन्होंने दिया कि उस फार्मूला से डायरेक्टली आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो ये लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या चीज़ देखी हैं। एक तो पैराबोलिक टेस्ट इनपुट, उसके बाद क्या देखा था, क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम देखा था, उसके बाद क्या देखा था, एलिमेंट्स देखे थे, ब्लॉक डायग्राम्स देखे थे, ब्लॉक डायग्राम के एलिमेंट्स देखे थे, उसके बाद क्या देखा था, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स देखी थी, और एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि कैसे ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप you have all got this. If you have any doubt, you can ask me in the question section in the comments. You can ask me. And next lecture में क्या देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शंस पे कुछ सवाल लगाएंगे, और जो आगे टेक्निक्स हैं, मेसन गेन फार्मूला और ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। ठीक है।